अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है आप सब लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं कुछ दिनों से घूम रही हूँ, उसके लिए माज़रत, और इंशाल्लाह मैं अभी लगातार अपलोड करूँगी अपनी वीडियोस जितनी जो हो सकेगी उनसे। तो जी अभी हो गया है सुबह का टाइम आगाज़। सब जो मतलब काम वाले हैं वो तो सो रहे हैं। अब जो अम्मी है तो वो तो उठ गई है, हम भी उठ गए हैं। तो अभी जो घर के थोड़े बहुत जो काम होंगे वो ख़त्म करेंगे। और जो मैं कल गई हुई थी अपनी कज़न के घर और मैं उधर वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। लेकिन वहाँ थोड़ा बहुत जो पर्दे का इश्यू हो रहा था, इसलिए तो मैंने नहीं बनाया इतना कोई वीडियो। तो जी इंशाल्लाह आज की रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो जी अभी मैं चलती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि अम्मी बना रही है नाश्ता, समझो रोटियाँ बना रही है, नाश्ता बोल रही। ये है मेरी प्यारी प्यारी बेटी। अभी चले दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है समझो कमरे को थोड़ा बहुत समझो हल्का फुल्का झाड़ू मार लिया है ना। अभी इसके बाद थोड़ा बहुत सेटिंग करनी है हम लोगों को। और तो ये यहाँ मेरा भाई बैठा हुआ है, मैकेनिक्रियाँ कर रहा है क्योंकि इसकी ख़राब हो गई है माइक्रोफ़ोन। वो अपने माइक्रोफ़ोन को ऑफ सेट कर रहा है। तो जी अभी मैं आपको चलती हूँ, दिखाती हूँ। तो जी अभी आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये तो जी अम्मा बना रही है अभी रोटियाँ, बना रही है रोटियाँ। और ये है आटा, और ये है आटा, और ये पेड़े बने हुए हैं, और मेरी अम्मी बना रही है रोटियाँ भी। भाई गर्मियों में ना रोटी बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क का काम होता है कि रोटी कौन बनाएगा। तो जी मैं तो ऐसी बनती हूँ जिसको चेहरे पर बहुत सारे दाने होते हैं। भाई गर्मियों के टाइम मुझे सबसे ज़्यादा दाने निकलते हैं चेहरे पे, तो इसलिए इस चीज़ को थोड़ा बहुत मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी काम अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कर लेती हूँ। और कुछ दिनों से गुम रहने का रीज़न ये था कि मेरा तबीयत सही नहीं थी और ना ही मेरा दिल कह रहा था कि कोई चीज़ करूँ। मैं ऊपर से घर में मैं बोल रही हूँ, हम लोगों के घर में बहुत दिन समझो से प्रॉब्लम से टेंशन थी, क्योंकि मेरा भाई है जो गुम हो गया है। तकरीबन उसको 2-3 महीने के करीब हो रहा है। तो जी वो मिल नहीं रहा, थोड़ा दिमाग का हल्का सा है। मैंने आपको पहले पिछली भी जो मेरे तो जी अभी रेगुलर ये वीडियो है देखने बाहर वाले का हैं उनको तो हालात। पता है कि मैंने उनको अभी बताया सब था। सो रहे हैं तो जी ऐसी बात है, इसलिए थोड़ा और बहुत मैं ये है टेंशन में बाहर थी। की बस समझो। मैं अभी तक दुआ से हम लोगों ने करती कोई हूँ सेटिंग कि वेटिंग अल्लाह नहीं करे की वो है मिल बाहर की। जाए। अभी जब हम सो रहे हैं तो कोशिश तो सो कर रहे रहे हैं। हैं। तो अभी जी मैं आखिरकार यहाँ औरतें से कब कमरे से तक शुरुआत वो करूँगी, करेंगी, कमरे को कोशिश सेटअप की करूँगी वो ढूंढ। और औरतें तो पोछा नहीं भी ढूंढ सकते लगाऊंगी ना, मर्द वाइपर के ढूंढते साथ। हैं। सारे के जाते हैं काम पर, और खैर से तो किसी को यहाँ परवाह नहीं है किसी की अगर वो मर भी जाए। तो मैंने वीडियो अपना फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया था। तो जी मैं काम जब तक करूँगी ना, थोड़ा बहुत स्लो हूँ मैं काम करने में, इसलिए मैंने फ़ास्ट पे लगा दिया है। तो जी आप भी इतना बोर ना आएँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आज के ज़माने में लोग शॉर्ट मुश्किल से देखते हैं, तो लॉन्ग किस तरीके से देखेंगे। तो जी मेरे गुम रहने का यही रीज़न था। कुछ करने का दिल नहीं कर रहा था। अजीब सी दिल का कैफियत था कि कुछ करूँ ना करूँ। बहुत दिनों से दिल बहुत उदास उदास था। बस जी हम लोग अपने कज़न के घर गए थे, उसने दावत दी हुई थी। तो जी वहाँ गई हूँ। मेरे कहीं आने जाने का भी दिल नहीं कहता ज़्यादा। तो जी फिर भी अगर किसी ने बुलाया है तो फिर उसके बुलाने को बंदा टाल भी नहीं सकता। अच्छा भी नहीं लगेगा कि बोलेंगे कि नहीं उसने बुलाया है और हम गए भी नहीं हैं। तो जी हाँ मैं गा रही थी, पूरे कमरे को पोछा बोल रहे वाइपर के साथ कर रही थी। समझो पोछा ही हो ही जाता है, उस पोछा और ये दोनों एक ही काम करते हैं। तो मैं पोछा लगाने से बेहतर वाइपर समझती हूँ, क्योंकि आप पानी डाल दें और उसके बाद अच्छे से इसको रगड़ें और फिर उसके बाद पानी इतना आराम से बाहर निकाल दें, तो इससे ना बहुत सारा काम आसान हो जाता है। तो जी हम लोग हफ्ते में समझो इस तरीके से 2 या 3 दफ़ा कर लेते हैं, और इससे थोड़ा बहुत कमरा ठंडा भी रहता है। हम लोगों का कमरा बहुत बड़ा है और बिल्कुल धूप हम लोगों के घर के सामने ही पड़ती है ना, इसकी वजह से वो हो जाता है। और यहाँ देखिए इतना बड़ा गड्ढा हो गया है ना, यहाँ चारपाई रखते हैं ना, आके डालती हैं, उसकी वजह से ना ये हिस्सा पे वो गड्ढा निकल जाता है, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो मैंने आप लोगों को दिखाया कि कमरे पे पूरे टाँकी लगी है, और अभी यहाँ सारे लग रही हूँ चादर बेडशीट उसके ऊपर बेड के ऊपर। तो जी यही सूरत हाल थी, इससे मैं गुम थी। मेरे व्यूवर्स भी परेशान हो गए होंगे कि मैं गुम हो जाती हूँ। मैं हूँ ही ऐसी, किस तरीके से फिर करें। मेरी भाभी की भी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। तो जी मैं उस वजह से कि घर का काम थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, इसकी वजह से बाकी सारे काम समझो जो भाभी के हिस्से का था थोड़ा बहुत मैं वो कर रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे वो हो गया कि मतलब बच्चों का काम भी करूँ, अपने घर का साथ साथ अम्मी के साथ भी, अम्मी का भी हाथ बटा लेती हूँ, घर का काम कर रही थी। तो जी इसलिए थोड़ा बहुत मैं लेट हो गई थी। तो जी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रॉपर्ली अपलोड करूँ वीडियो को, रेगुलर वीडियो अपलोड करती जाऊँ।
तो जी आप लोगों को भी प्यार दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, आप लोगों को भी मुझे सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं हर रोज़ डाला करूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाती हूँ, देखती हूँ यार कोई हम लोगों को सब्सक्राइब कर नहीं रहा, तो जी इसलिए इसकी वजह से तो जी यहाँ से अभी मैं उठा रही थी 4.5 पाइयाँ जितने भी थे, सॉरी 4 पाइयाँ उठा रही थी, जिसको जहाँ जहाँ रखना है इस तरीके से करके उठा के मैं लेके गई हूँ। तो जी अभी यहाँ लगाना था हवेली पे झाड़ू सारे। तो जी मुझे झाड़ू लगाना, मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, मुझे बहुत बड़ी सहन भी हो ना, मैं उस पर भी आराम से झाड़ू मार लूँगी। मुझे झाड़ू का काम अच्छा लगता है, पूरे घर में सिर्फ एक यही पार्ट है, झाड़ू लगाना मुझे अच्छा लगता है। तो जी कपड़े धोने भी मुझे खैर इतने अच्छे नहीं लगते। कपड़े धोना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, और ये गर्मी में गर्म टाइम सर जो गर्मी है तो गर्म काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। सर्दियों में मेरे को कोई क्या कहते हैं ना, जैसे तंदूर वाला बंदा आदमी नहीं है, मुझे तंदूर पे रोटियां लगाता है। मुझे सर्दियों में ना कोई जितना तंदूर वाला बंदा रोटियां पकाता है ना, मुझे इतना कोई ला के दे मैं तब भी वो भी आराम से पका लूँ। गर्मियों में खैर मेरे से काम नहीं होता इतना ज़्यादा, तो जी जितना होता है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र कर रही हूँ फिर भी। तो जी यहाँ पे मैं अच्छे से लगा रही थी सहन को झाड़ू, भाई कचरे भी अच्छे खासे हो गए हैं। तो जी हफ्ते का एक दिन आता है, तो घर वालों को सबको छुट्टी होती है, तो उस दिन मैं इस बात का फ़ायदा उठाकर हम लोगों सब काम जो थोड़ा बहुत होते हैं ना, जो आदमी के करने के होते कर लेते हैं। तो जी मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोगों को सपोर्ट कोई नहीं करता। अगर हम लोगों को किसी चीज़ पे मुश्किल आन पड़ी है या किसी चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत है बाहर से ले आने की, तो हम हर किसी को बोल बोल के प्लीज़ हमारा ये काम कर दे, प्लीज़ हमारा वो काम कर दे, नहीं करते, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं करते हमारे घर वाले। तो इस बात से थोड़ा बहुत मैं डीमोटिवेट हो गई थी। औरतें अपना बेस्ट से बेस्ट देती हैं और फिर आगे से उसको यही मिलता है सलाह कि उसका कोई एक काम भी करने को कोई राज़ी नहीं होता। औरतें जितना मेहनत करती, मैं तो कहूँ मर्द इतना मेहनत नहीं करते। और मर्दों का समझो सिंपलिटी है, एक काम ही है, उनको पता है कि हमें जाना ही यही एक काम करना। औरतों से पूछे घर पे वो कितने सारे काम करती हैं, हज़ारों काम होते हैं, उसको एक काम नहीं होता कि हाँ उसको कहे कहाँ ये एक काम कर दिया है मैंने, उसके बाद मैं बैठ जाऊँगी। मर्दों का मैं ये नहीं कहती कि मर्दों का कोई काम नहीं है, वो मेहनत नहीं करते। तो जी यहाँ झाड़ू लग गई थी और यहाँ थोड़े से बर्तन रह रहे थे, वो नाश्ते के बाद में उठा लूँगी। तो जी मैं क्या कह रही थी, हाँ मर्दों को तो पता है कि हमारा एक ही काम है, तो हम उसको करेंगे और फिर वापस आएंगे अपने घर। औरतों के ना घर में हज़ारों काम है, कपड़े धो लें, झाड़ू पोछा लगा ले, बच्चों को दूध फीडर पिला दे, मतलब बहुत सारे काम है। हिसाब करने में आए तो हिसाब ही नहीं होता, इतना सारे काम हैं औरतों के बेचारियों के। तो जी अभी हम नाश्ता करने लग रहे थे कि यहाँ कर रहे थे छोला और हलवे ऐसे बोल रहे कि जैसे बहुत सारे हलवे हलवा था, और मुझे अच्छा लगता है छोला और हलवा मिक्स करके खाने का। तो जी यहाँ मेरे हम लोगों की बिजली साइड गई थी, और उसके वजह से हम लोगों का ये वाला हिस्सा जो पूरा समझो घर को बिजली मिल रही थी, देखो वायरिंग बहुत कमज़ोर है, तो जी इसलिए सबके साइड गई थी। और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये जो मेरे अब्बू की दूसरी बीवी है, उसकी सोलर प्लेट से हम लोग को बिजली लेते हैं, क्योंकि हमारी बिजली है ही नहीं, हम लोगों की बिजली कट गई है। तो जी मेरे यहाँ शौहर ने फिर तार सेट करके वहाँ पर लगा दिया था। मुझे किसी की मिन्नत लेना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, वो एक तो चीज़ देते भी हैं और 10 दफ़ा ताने भी मारते हैं, और अपनी मर्ज़ी है, फिर चालू करे ना चालू करे बंद कर देते हैं। बच्चे हैं छोटे, उसके मजबूरी की वजह से मैं घर वाले हम लोगों के लेते ना थे, हमें कोई शौक़ नहीं है। तो जी मैंने लगाया था मेरे कज़न को मेहंदी, तो ये देखिए उसने पिक्चर जो थी, मैं पिक्चर देख के लगा सकती हूँ, जो समझो कोशिश करती हूँ। अब आपको पता है कि अच्छी लगी है नहीं लगी। ये दूसरी मेरी कज़न की आती है, ये भी मैंने पिक्चर के साथ लगाई थी, सॉरी पिक्चर के साथ नहीं, पिक्चर देख के लगाई थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों मुझे सपोर्ट कीजिए। तो जी मैं इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए ले आऊँगी व्लॉग्स, और आगे कोशिश करूँगी कि मैं मेहंदी व्लॉग्स भी लाऊँ। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।